हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में आज हमारा लेक्चर 5 है। सो टुडे इज अ लेक्चर 5। आज आपका लेक्चर 5 है, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो बच्चों, टुडे टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम में हर साल 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जिसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन अमीबा, या एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम। देखो, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको लिए बताया बेटा, वो है डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायग्राम में जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है, उसी डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपका आईएमपी डायग्राम हो गया। सो डायग्राम बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आप नहीं ड्रॉ करोगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाता है। बट क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम। अगर विथ डायग्राम है देन आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का होता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो अमीबा होता है, अमीबा या तो पैरामेसियम जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अमीबा आपका कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। अमीबा आपका यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। अब देखो, जो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट तरह का होता है। जैसे हमने देखा था कि जो प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो आपका ऑटोट्रोफिक होता है, जबकि एनिमल में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हीटेरोट्रोफिक होता है। अब जो हीटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें भी आपके अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जैसे देखो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा प्लांट नहीं है, एक तरह का एनिमल है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हीटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, राइट। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा कि अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है। तो ये भी वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेगोसाइटोसिस। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन अमीबा इज अ फेगोसाइटोसिस। दूसरा, तो ये वर्ड्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि अमीबा, जैसे देखो हमने क्या देखा कि अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फेगोसाइटोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दूसरा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो होलोजोइक होती है। जैसे हमारे अंदर होलोजोइक होती है वैसे, तो अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो आपका होलोजोइक होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, होलोजोइक। क्या होगा? होलोजोइक। अब होलोजोइक, ये वर्ड्स बेटा आपको याद रखना है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जैसे देखो कि जो ह्यूमन होते हैं, हमारे अंदर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो जिन ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मीन्स कि ये है तो आपका हीटेरोट्रोफिक बिट होलोजोइक है। तो होलोजोइक में क्या होता है कि जो फूड रखने के लिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें कैविटी होते हैं। जैसे हमारा माउथ है, राइट, तो कैविटी होता है। फिर वो जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर जाता है, और अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं उसकी हेल्प से
ये जो फूड होता है ये आपका डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब्स होता है, बराबर। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी में एक कैविटी होती है, उस कैविटी से, जैसे ह्यूमन की बात करें तो एनस, तो उस कैविटी के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड आपका बाहर निकल जाता है, मीन्स के एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। सो दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो 2 पॉइंट है आपके, कौन से 2 पॉइंट है? फेगोसाइटोसिस, अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है, और किस तरह से अकर्स होता है? होलोजोइक होता है। अब एक डायग्राम को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट देखो कि ये हमारा अमीबा है, अमीबा। तो अमीबा देखो बेटा कि अमीबा जो होता है वो इरेग्युलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये इरेग्युलर शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो इरेग्युलर शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और ये उसका न्यूट्रिशन है, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, राइट। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इवन आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। क्योंकि अमीबा जो होता है वो ज़्यादातर पानी में पाया जाता है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है वो, और इरेग्युलर शेप होता है, इरेग्युलर शेप। अब देखो ये आपका फूड पार्टिकल है, मतलब ये अमीबा का खाना है, जो उसने खाना देखा तो फूड पार्टिकल। ये फर्स्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब देखो अमीबा क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है उसके पास जाता है, कि जैसे देखो यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा अमीबा हो गया, और ये आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये फूड पार्टिकल हो गया, दिस इज फूड पार्टिकल, राइट। तो ये फर्स्ट डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है, लेबल बताना है कि दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फूड पार्टिकल, राइट। अब अमीबा जो होता है वो जो न्यूक्लियस होता है, जो फूड पार्टिकल होता है उसके पास जाएगा, तो ये आपका फूड पार्टिकल हो गया, मतलब अमीबा फूड पार्टिकल के पास चला गया। बराबर। अब अमीबा क्या करेगा? एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। देखो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होगा? फॉल्स। पोडिया का मतलब होता है फिंगर लाइक। तो अमीबा जब फूड पार्टिकल के पास जाता है, ये फूड पार्टिकल है उसके पास गया, फिर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके वो फूड पार्टिकल को उसके अंदर डाल देता है। तो जैसे देखो अब इसके बाद वाला जो आपका डायग्राम होगा वो ऐसे होगा कि अमीबा, आपका जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल के पास चला गया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसने बनाया, जहाँ पे जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया, अंदर आ गया, राइट। बराबर, अंदर आ गया। न्यूक्लियस आपको बनाते जाना है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसने बनाया, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं बेटा स्यूडोपोडिया, ये याद रखना है। तो फर्स्ट आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको ये बनाना है, राइट, स्यूडोपोडिया। अब क्या करता है अमीबा कि जैसे कि वो खाने के पास पहुंच गया, अब ये जो आपका फूड पार्टिकल है, ये जो मतलब केविटी जो उसने बनाई, मैंने आपको बनाया ना कि केविटी में रखता है, केविटी के अंदर फूड पार्टिकल आ गया, अब वो बंद कर देगा इस केविटी को। तो अब इसको बोला जाएगा फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। क्या बोला जाएगा? फूड वैक्यूल। तो देखो नेक्स्ट जो आपका डायग्राम आएगा कि अब इसके बाद वाला जो आपका डायग्राम होगा कि अमीबा ने अब उस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले लिया, राइट। तो देखो फूड पार्टिकल आपका यहाँ पे आ गया और ये उसका न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस। अब ये जो उसने बंद कर दिया, ये जो बंद कर दिया उसको बोला जाता है फूड वैक्यूल। अब देखो ये बंद हो गया ना, और जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आपका रह गया, अंदर। अब अमीबा क्या करेगा कि उसके बॉडी में जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स को वो रिलीज करेगा, मीन्स के अमीबा क्या करेगा? एंजाइम्स रिलीज होंगे यहाँ पे, मतलब एंजाइम्स रिलीज होंगे इसके अंदर, और उस एंजाइम की हेल्प से
उस एंजाइम की हेल्प से जो फूड पार्टिकल होता है ना वो आपका कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा और जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। मीन्स कि जो डाइजेस्ट हो गया वो आपका अंदर चला गया, मतलब डाइजेस्ट कर लेगा एंड देन उसको एसिमिलेट कर लेगा। मीन्स के अपने बॉडी के लिए यूज़ करेगा, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। अगर बॉडी में कोई रिपेयर है या मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए वो उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये मतलब डाइजेस्ट हो गया। यहाँ पे एक डायग्राम आपका बाकी रह गया। तो अब देखो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब टेम्पररी प्रोजेक्शन बना के वो बॉडी में से बाहर थ्रो कर देगा अनडाइजेस्टेड फूड को। और इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स। एक दूसरे आपको स्टेप्स याद रखना है अमीबा के लिए कि लाइक जैसे देखो कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे हमने देखा कि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फेगोसाइटोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और किस तरह से अकर्स होता है? होलोजोइक। सो जो स्टेप्स होते हैं उसको आप कैसे लिखोगे? मीन्स के जो प्रोसेस होगी, तो फर्स्ट जो स्टेप्स होगा आपका फर्स्ट जो स्टेप्स होगा वो होगा इंजेशन का मतलब ये होता है कि फूड को बॉडी के अंदर रखना। यहाँ पे मतलब वो गया और उसने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। मतलब जब आप मुंह से खाना खाने को मुंह में रखते हो हाथ से, तो आपने जो खाना मुंह में रखा उसको बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। इनका मतलब क्या होता है? अंदर आना, राइट? इंजेशन। सेकेंड जो होगा वो होगा डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। ये अमीबा में प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, डाइजेशन। अब जो अब खाना अपने बॉडी में रखा, अब उस खाने को वो डाइजेस्ट करेगा, हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से ये खाना आपका डाइजेस्ट होगा। क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन के बाद जो थर्ड आता है वो है एब्जॉर्प्शन। ये पॉइंट भी आपके लिए अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके लिए याद रखना है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो गया मीन्स के जो भी उसने खाने को डाइजेस्ट किया, तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देगा। डाइजेस्ट किए हुए फूड को वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देता है। अब फिर होता है उसका एसिमिलेशन। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर 4 में हमने देखा था। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो विली होती है, उस विली से वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे हर एक सेल तक पहुंच जाता है और फिर उस एनर्जी को, उस फूड को वो अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट, अपने रिपेयर और अपने मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे अमीबा में भी होगा, हमारे बॉडी में भी होता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में से स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। वैसे ही अमीबा में भी होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो वो क्या करता है, एक वापस अपनी बॉडी को रेप्चर करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। जैसे देखो कि भी जो फूड डाइजेस्ट हो गया, ये समझो अमीबा है और ये अनडाइजेस्टेड फूड है, तो वो क्या करेगा कि वो देखो कि टेम्पररी से मतलब बॉडी को रेप्चर करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर थ्रू कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए बेटा, ये भी आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, राइट। तो देखो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। वापस थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज अ फेगोसाइटोसिस। फिर दूसरा कि जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर वो होलोजोइक होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन एंड देन डायग्राम। तो बेटा आज हमने देखा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।